This conference will now be recorded. Om Diwan, please write your group code. Yes, sir. Prakshit Singh, what is your group code? सर G2। अभी यूनिट टेस्ट 2 में भी यही था आपका, एवरेज में भी यस यही सर था जी कि? है। अच्छा, तो फिर 1 में कौन कौन है? चलिए बाई पार्ट्स स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल, सॉरी बाई पार्ट्स क्या है देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में एक फॉर्मूला जैसा कुछ दिख रहा होगा, फॉर्मूला करते हैं और देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर आपको ये लिखा हुआ है u इंटू वी का आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे u और v दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों x के फंक्शन है, ठीक है, दोनों फंक्शन है यहाँ पे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है वो देखिए। सबसे पहले u लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में v का इंटीग्रेशन होगा, माइनस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है साइड में। देन जो u आपने बाहर रखा था उसका कुछ भी नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देन वापिस से मल्टीप्लिकेशन होगा और उसी के आगे ये चीज जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v फिर से, तो v इंटू डी एक्स ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है तो ये फिर से dx यहाँ बाहर में लगेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकेंड फंक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे ये आप अपने मन से नहीं चूज कर सकते, उसके लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं आइलेट, ठीक है। तो आइलेट का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके जितने एक्स वाले फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, नंबर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री में दोनों आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा और जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं वो भी आएगा। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ लॉग अलग है, एक्सपोनेंशियल अलग है। तो ये जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आप फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करोगे। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है चारुल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है? सर एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, क्यों? सर क्योंकि वो अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि वो लिस्ट में अलजेब्रिक में वो आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। यस एग्जैक्टली, यस सर। इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन इसको ले रहे हैं। तो ठीक है, बस आपको इतना ही डिसाइड करना है कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकंड फंक्शन कॉस है, ये आपको हर बार ऐसे लिखना है। देन आई करते हुए ऐसा लेट आई इज इक्वल टू, ये वापस से क्वेश्चन ऐसे लिखिए आप, ठीक है। देन ये फर्स्ट फंक्शन बनाइए, सेकंड फंक्शन बनाइए, बस कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले पे डाल दीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो u है वो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, देख लो आप, uv में v जो है सेकंड फंक्शन है और उसी का इंटीग्रेशन हो रहा है, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ x बाहर आ गया, देन इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसको, cos x को। तो यहाँ इजी फंक्शन होता है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को डिफिकल्ट फंक्शन मानते हैं। जो इजी फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं आइलेट के रूल के हिसाब से। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी आपको। देन डिफरेंशिएट करेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वापिस से
cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाहर में dx ऐसा लगाएंगे आप, देन x इंटू cos x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, sin x होता है, देन वापिस से cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c, ये आपका आंसर है। ये समझ में आया क्या सबको? ग्रुप 1 सर वो अंदर में 2 बार नहीं होना चाहिए अंदर में 2 बार नहीं होना चाहिए, क्या चीज? इंटीग्रेशन? 2 बार होगा, सॉरी 2 बार होगा, ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो ये फिर से क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लगा इसलिए dx यहाँ फिर से लगेगा। वेरी गुड आदि। तो ये x इंटू साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स का वापस से इंटीग्रेशन पता है cos होता है, तो प्लस कॉस हो जाएगा, एंड c आप लास्ट में लगा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर एक और डाउट है, पूछिए। सर जब cos x का अपन ने एक और इंटीग्रेशन के अंदर में किया तो उसमें प्लस c होएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cx नहीं आना चाहिए? लेकिन ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा लास्ट में लगता है, हर जगह नहीं लगाते। अच्छा, जब पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है फिर लास्ट में लगाते हैं, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया क्या आप? चलिए यस सर। ग्रुप 2 ग्रुप 1 बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ग्रुप 2? नहीं सर। ग्रुप नो 3? सर। No, sir. मृत्युंजय मिश्रा, आर यू प्रेजेंट? यस सर, चलिए नो डाउट सर। ठीक है, ये आपको बनाना है। अभी बताइए आस्था अग्रवाल, बताइए कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा? सर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x है हाँ, और सेकंड फंक्शन e टू द पावर x है। ये बना के व्हाट्सएप करिए आंसर जल्दी से। हाँ सर अगर 2 से ज्यादा फंक्शन हो गए तो भी हम लोग हाँ। इसी फॉर्म में निकालेंगे? वो बताएंगे बेटा, बताएंगे, पहले बना के दिखा। अच्छा, हेलो वंश, करणप्रीत, ग्रुप कोड लिखेंगे, ग्रुप कोड। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ प्रथम आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है। सर मैं कल सबमिट नहीं कर पाया, कल मेरा डेटा पूरा उड़ गया था। ये बात नहीं, ठीक है करणप्रीत, तो ग्रुप कोड डालो, तुम्हारा ग्रुप क्या है? यस सर डाल रहा हूँ। चलो आदि आंसर आ गया। यार ग्रुप 1 में कौन कौन था? चारुल का भी आंसर आ गया। 1 में कौन कौन था ग्रुप 1 में? मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा वो सर पार्थ और वो क्या नाम है उसको, कृक्ष, पुलकित। चलिए ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया सबका। ओके स्क्रीन सबको विजिबल है ना? तो स्क्रीन गायब हो गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, अब आई यार, ये गायब हो गई थी एक दो बार। कुछ भी यार, मतलब बताओ। ठीक है बाकी लोग भी भेजिए इसको बना के। सर नहीं लेट क्यों ज्वाइन एक्सरसाइज किया है है? हाँ जी, सर। लेट क्यों ज्वाइन किया? अब भी तो सबमिट किया हूँ सर, मेरा वो पीडीएफ बनने में बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। कौन बोला अभी सबमिट करने? कितने दिन पहले दिया गया था असाइनमेंट? तो तुम देखा लोग नहीं। नौटंकी करते हो, पता है नौटंकी तुम कर क्या रहे हो पता है? अपना नुकसान कर रहे हो बेटा, कुछ नहीं। स्कूल का फीस भी भरते हो, ठीक है, और पढ़ाई भी नहीं करते। भाई पैसा ही वेस्ट करना है तो मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ। पिताजी का अगर पैसा ही वेस्ट करना है आपको तो बहुत सारे रास्ते हैं। कितनी फीस पटाते हो प्रथम स्कूल की?
हाँ 1.5 लाख राकेश है। 1.5 लाख रुपए में क्या करते हो? सप्लीमेंट्री आते हो, 2 बार सप्लीमेंट्री का पेपर देते हो। वो तो चलो ठीक है, हो गया, निकल गया, बीती बात है वो तो। अब इस साल भी क्या बेटा, सुधर जाओ। यस सर। पैसा ही वेस्ट करने का इतना शौक है भाई तो कुछ और करो। बाकी लोग भी भेजिए बना के जल्दी से। ओके, ये आपका क्वेश्चन था और जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने इसका आंसर तो डाला ही नहीं है, तो चेक कर लेंगे अपन बाद में। चलो ये बनाना है बाई पार्ट्स, विथ लूप वाला है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए करना क्या है, अभी भी वही काम करना है। फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा बता दो। परीक्षित सिंह तुम हो वहां पे? यस आइलेट सर। देख के बताइए फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा। सर sin x। साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या बनेगा? सर e टू एक्सपोनेंशियल वाला। चलिए ऐसे लिखेंगे, सारे लोग लिखते चलिए कॉपी में। लेट आई इज इक्वल टू, साथ में बनाते चलेंगे, तुरंत व्हाट्सएप करेंगे फिर। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा आई इंटू साइन एक्स। अब ऑर्डर कोई भी फंक्शन कहीं भी लिखा रहे लेफ्ट राइट, उससे मतलब नहीं, फर्स्ट सेकंड आपने बता दिया। अब जब फर्स्ट सेकंड आपने डिसाइड कर लिया तो आपको करना वही है जो फॉर्मूला बोलता है। फॉर्मूला बोलता है फर्स्ट फंक्शन हमेशा बाहर रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन के, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर, फिर फर्स्ट फंक्शन यहाँ आके डिफरेंशिएट हो जाता है भैया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर डी एक्स ऐसा, और ये फिर से डी एक्स ऐसा आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना भैया, क्योंकि अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साथ आ रहा है, किसी का प्लस होता है किसी का माइनस होता है। तो आप देखो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो गया, लेकिन मामला गड़बड़ यहाँ आ गया फिर से। अब लूप क्यों बोल रहे हैं इसको? लूप इसलिए बोल रहे हैं कि फिर से यहाँ आ गया बाई पार्ट्स। अभी फिर से बाई पार्ट्स आ गया, इसीलिए हम लोग इसको नाम दे देंगे यहाँ I1। अब I1 को फिर से वैसे ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग बाई पार्ट्स करते हैं। तो अगर ये I1 है पूरा का पूरा, तो यहां से मैं फिर से वापस I1 लिख दिया e की पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। वापिस से फर्स्ट फंक्शन जो है वो ट्रिग्नो हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन तुम्हारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? सब ठीक चल रहा है ना? हेलो ये सर ठीक चल रहा है। यस सर, यस सर। पक्का ना भाई? तो करते क्या है हर बार हम लोग, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करिए। यहाँ डिफिकल्ट कौन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है कि सेकेंड फंक्शन? डिफिकल्ट होता है फर्स्ट फंक्शन, हाँ, और इजी होता है तुम्हारा सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ इजी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, उसका इंटीग्रेशन ये है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में बना रहा हूँ। अब वापिस से जब अंदर जाओगे तो कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, इसीलिए यहाँ आ जाएगा प्लस, और एक्सपोनेंशियल का फिर से। अब देखो ये वापिस जो क्वेश्चन था वहीं पहुंच गए। इसका आई लिखने का मतलब समझ में आ गया, आई क्यों लिखते हैं? तो ये वापिस से आई आ गया। तो कहने का मतलब जहां I1 था, जहां पे I1 था, इस पूरे की जगह आप क्या कॉपी पेस्ट कर दोगे भैया? अगले लाइन पे जगह नहीं है इसलिए यही लिख देते हैं। यहां आप लिख दोगे cos x e की पावर x, प्लस आएगा माइनस आएगा? कोई बताओ जल्दी से। तो प्लस आएगा। प्लस क्या आएगा? आई। यस सर। प्लस आई आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस लगा है, तो जब माइनस यहाँ पे भी लगेगा तो क्या होने वाला है? ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, उधर जाके वो 2i हो जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2i इज इक्वल टू क्या क्या मिला, e की पावर x, कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, साइन x माइनस कॉस x। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जहां पे डाउट है पूछिए और बना के भेजिए, व्हाट्सएप करिए। ग्रुप 1 एनी डाउट? सर ये आखिरी वाला थोड़ा बता दीजिए ना। जी सर, कहाँ पे? ये cos x cx प्लस आई लिए ना वहां पे सर। सर देखिए I1 जहां दिखा है वहां पे देखिए सर, I1 पूरा ऐसे गोल मैंने बनाया आइलैंड जैसा, उसको हटा दिया सर, ठीक है। और क्या किया, क्या किया बताओ जल्दी से। उसको उधर रिप्लेस कर दिया।
ये आपका जो दिख रहा है, ये इसको हमने हटाया और हटाने के बाद ये जो ऐसे वापस से फिर से बनाया था, ठीक है, ये व्हाट्सएप आना शुरू हो गया। तो ये इसको, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा वो इससे रिप्लेस कर दिया। अब देखो ब्रैकेट खोलो, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस इधर आके साइन आई 2i हो जाएगा। फिर ऐसे कॉमन देखो ना, दिख तो रहा है सब, देखा क्या? हाँ सर आ गया। ग्रुप 2 एनी डाउट? नो सर। ग्रुप 2 में No, एक ही sir. जने हैं, करणप्रीत। सर हाँ हाँ, सर ये 2i, सर 2i कैसे आ गया? करणप्रीत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। नो सर, डाउट नहीं है। तो हाँ हूँ कुछ बोलेगा, आया समझ में कि नहीं सर, वो आया? फोटो खींच के भेज रहा था। अच्छा फोटो। हाँ भाई मृत्युंजय, ये माइनस आई उधर आके जब प्लस आई हो जाएगा तो 2i हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर ये जो नया i बना है, ये भी तो एक हाँ। बाई पार्ट्स है, इसके आगे इफ लूप नहीं लगेगा, इसके आगे यही अरे चीज नया आगे नहीं continue है, नहीं वही होगा। है, इसीलिए तो लूप बोल रहे हैं ना, कि लूप इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये खत्म ही नहीं होगा। लूप लूप किसको बोलते हैं? लूप उसको बोलते हैं जो चीज खत्म नहीं होता है कभी। हाँ। तो सर जो तो बाई अपन पार्ट्स, किए उससे खत्म हो गया। तो ये बाई पार्ट्स करते करते वापस से उसी क्वेश्चन में पहुंच गए, इसी को लूप बोलते हैं। नहीं समझे क्या अभी अच्छा भी? ठीक सर, ठीक समझ गया सर, समझ गया। तो जब समझ गए तो फिर व्हाट्सएप करिए, और बाकी जिन्होंने कर लिया उनका व्हाट्सएप देखते हैं। ये देखिए किसी का आ गया आंसर, क्या हो रहा है? ये किसी का आंसर आया है, ये मेरे ख्याल से आदि का है। ओके, बहुत बढ़िया प्रोफाइल पिक्चर है, देख लीजिए, आंसर सही है। चारुल का भी आंसर सही है, गुड। और आस्था, वेरी गुड, बढ़िया बना रही है आस्था। बस आई लास्ट में 2i लिखा है ना, जो सबने उसको आई करके आंसर लिखिए, क्योंकि हमको आंसर आई का चाहिए बेटा है, तो वो हाफ जो है नीचे आ जाएगा। ये इसके पहले किसी ने ऐसा किया है, ये देखो चारुल ने भी ऐसे ही बनाया है, और ये आदि ने भी सही बनाया है। बाकी आस्था और परीक्षित थोड़ा करेक्शन करिए। करणप्रीत तुमसे बन गया, समझ में आ गया तुमको बाई पार्ट्स? ओम का भी। Yes, ये sir. ऐसा टेढ़ा वाला मत भेजा करो यार, टिल्टेड वाला मत भेजा करो। देव धाड़ीवाल परफेक्ट। बाकी और भी भेजो, प्रथम, मृत्युंजय। चलिए अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अगला सवाल लेते हैं। ये वाला पैटर्न देखो, जिसमें वन को एक सेकेंड फंक्शन लेते हैं। अब आप बोलोगे सर बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, जबरदस्ती यूवी यहाँ कहाँ लगा दोगे? लेकिन लगा देंगे, देखो वन को मल्टीप्लाई करने से वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आई इज इक्वल टू, बताओ वन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है वन। कांस्टेंट फंक्शन किस में आएगा? अलजेब्रा में आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकंड फंक्शन कौन होगा, आप बताने वाले हैं अनुभव वर्मा। यस सर। जी सर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बताइए सर। सर फर्स्ट फंक्शन log x हो जाएगा। वेरी गुड, टैलेंटेड बॉय। देन सेकंड फंक्शन? और सेकंड फंक्शन 1 हो जाएगा। अब इजी कौन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है कि सेकंड फंक्शन होता है? जिसका डिफरेंशिएट, जिसका इंटीग्रेशन, सॉरी इजी डिफिकल्ट को छोड़ दो, जिसका इंटीग्रेशन होता है वो कौन होता है? फर्स्ट फंक्शन होता है कि सेकंड फंक्शन होता है? सर सेकंड फंक्शन होता है। ओके, बीच में माइनस लगेगा। log x का डिफरेंशिएशन बताइए सर। सर 1/x। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बताइए सर। x तो हुआ क्या भैया यहाँ पे? log -1 x आया, x आया माइनस log x इंटू एक्स, वापिस 1 आ जाएगा। कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जल्दी बोलो। लास्ट में आ गया। लिखा है,
जितने आ जगह गया सर। इंटीग्रेशन आएगा वह हर जगह सी नहीं लिखते, लास्ट में बस सी लिखते हैं फाइनली। तो ये सबको समझ में आ गया, तो इसी को बना के वापस से व्हाट्सएप करिए। क्लास खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, जल्दी व्हाट्सएप करके भेजिए। असाइनमेंट आपको आज का शायद मिल जाएगा तो बना के भेज देना। अब ये जितने लोग लेट से असाइनमेंट सबमिट करते हैं, बस बाय गॉड बोल रहा हूँ, मतलब मैं बिना मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं बोलने के लिए, भेज दिया करो भाई टाइम पे। ओके ये आंसर आया था किसी का, ये प्रथम ने भेज दिया। प्रथम शाबाश। ये क्या कर दिया रे, e की पावर x में e की पावर x नहीं लगाते हैं? यस सर। ये क्वेश्चन में e की पावर में e कैसे है, x कहाँ चला गया यहाँ आंसर का? सर ई की पावर में कहाँ लिखा हूँ? अच्छा वो c है क्या, सॉरी। अच्छा वो तो ये सी है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। ओके बढ़िया बना रहा है, वेरी गुड। देन ये किसका है, आदि, हाँ परफेक्ट। आइलेट वेरी गुड। परीक्षित, देन ओम दीवान, परफेक्ट, सब सही जा रहे हो। देव धारीवाल, मृत्युंजय मिश्रा, ये कौन सा आंसर है? आस्था, पिछला वाला। ठीक है भेजते जाओ, बस सही है। तो देखते हैं स्लाइड कब तक चलता है, जब तक चलेगा तब तक क्लास चलेगी, बस यहीं तक चलेगा लग रहा है। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, आज बना के भेजना है 7.6 का, इतना आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए 7.6 का 1 से लेकर 15 आपको बना के भेजना है आज ही। प्रॉपर एक असाइनमेंट में आप बना के रखिए, असाइनमेंट शाम तक मिल जाएगा या दोपहर तक, जैसा भी है अपलोड बस करना होगा, आप बना के रखिए, ठीक है। और इसमें से कोई डाउट तो आप पूछ लेना कल की क्लास में, और आंसर भी चेक कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और थैंक यू मैसेज भी आ गया, थैंक यू सो मच।